बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों की आंखों में एक तो खून वगैरह जमा हुआ होता है, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि रात को जब सोए हुए होते हैं और सुबह उठते हैं तो उनकी आंख का जो सफ़ेद पार्ट है, जो जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं, तो उसमें एक जगह पे खून इकट्ठा हो जाता है, यानी ब्लड क्लॉट हो जाता है। और कई दफ़ा आपने देखा होगा कि अगर आप रबिंग वगैरह कर रहे हैं, यानी खारिश कर रहे हैं बार बार, या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है आपको, तो फिर भी अगर आप खारिश करते हैं, या अगर किसी को कोई एलर्जी वगैरह है या कोई और मसला है, तो उसकी वजह से जब वो खारिश करता है या आंख में कुछ चला गया, तो आंख में एक जगह पे खून इकट्ठा हो जाता है या खून आना शुरू हो जाता है। तो उसका आप किस तरह से इलाज कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, और ये होता क्यों है, आज इन सब के बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। सबसे पहले तो हम इसे मेडिकल टर्म में सब कंजक्टिवल हेमरेज कहते हैं, यानी हमारी आंख में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, तो उसके ऊपर एक पार्ट होता है उसका, जिसे हम सब कंजक्टिवा या सब कंजक्टिवल कहते हैं। तो जब उसकी कोई डिसफंक्शन हो जाता है, या रबिंग वगैरह करने से कोई वेसल लीक हो जाती है, यानी कोई खून की शरियानें लीक होगी, तो उसकी वजह से जो खून वगैरह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है या निकलना शुरू हो जाता है, उस वेसल के लीक होने की वजह से या शरियानों के लीक होने की वजह से, तो उसे सब कंजक्टिवल हेमरेज कहते हैं। एक वो यहाँ पे होता है जो आंख का वाइट पार्ट है, जिसे स्क्लेरा कहते हैं, उसके थोड़ा सा नीचे एक झिल्ली सी बनी होती है। तो एक तो उसमें खून लीक होना शुरू हो जाता है, और दूसरा इसकी ज्यादा किन लोगों में ये होता है, एक तो ऐसे लोगों में कि जिन्हें ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा मसला है, यानी बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, या उनके प्लेटलेट्स वगैरह कम है। और फिर इसके अलावा ये कि अगर कोई कॉन्स्टिपेशन का मरीज है, यानी कब्ज वगैरह का कोई पेशेंट है, तो इन लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। स्पेशली ये कि जिन लोगों को ये ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा इशू है, ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल नहीं कर सकते, या मेडिसिन का यूज नहीं कर रहे, या एलर्जी है किसी को आंखों की, तो बार बार खारिश करने से ये इस तरह से उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो लीक हो जाती हैं या वो बस्ट हो जाती हैं। तो उसकी वजह से उन्हें इस तरह के मसले देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा ये कि इसका आप इलाज किस तरह से करें। अगर तो किसी को एक्सीडेंट हुआ किसी का, या किसी को इंजरी या ट्रॉमा है, यानी जख्म वगैरह बहुत ज्यादा गहरा हो गया, या कोई शार्प ऑब्जेक्ट लगा है जैसे पेंसिल वगैरह कैंची वगैरह आंख में लगी है, तो फिर आपने इसका प्रॉपर चेकअप कराना है। क्योंकि उसमें ये होता है कि एक तो बहुत ज्यादा पर्दे की तरफ अगर आपका कोई जख्म वगैरह चला गया, उसमें आपका जो प्यूपल है या जो आंख की पुतली है उसे फैला के एक टेस्ट करते हैं, फिर आपका तफसील से मुआयना किया जाता है। उस केस में आपने सही डिटेल से चेकअप कराना है, वो आपने बिल्कुल उसे लाइट नहीं लेना। लेकिन अगर ये जैसा मैंने बताया बीपी का किसी को मसला है, या एलर्जी वगैरह खारिश या ड्राइनेस की वजह से हो रहा है, तो फिर इसका इलाज ये है कि जैसे हमारे ये बॉडी में कुछ वेन्स वगैरह होती हैं, तो जब हम उन्हें प्रेस करते हैं या यहाँ पे कोई जख्म हो जाता है तो ये लीक हो जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ठीक होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये भी आहिस्ता आहिस्ता 2 हफ्तों बाद 3 हफ्तों बाद खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर किसी को कोई लड़क वगैरह हो रही है, या किसी को आंख मूवमेंट करने में, आंख की मूवमेंट करने में या हरकत करने में कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो उसके लिए लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स दे देते हैं, यानी कुछ आर्टिफिशियल या मसनूई कतरे होते हैं, तो वो दे देते हैं। उससे आपको जो ये सब कंजक्टिवल हेमरेज है इससे जल्दी रिलीफ मिल जाता है। या फिर ये कि मूवमेंट करने में या फिर थोड़ा पेन वगैरह हो रहा है, तो उससे आपको रिलीफ मिल जाता है। बाकी इसका कोई इस तरह से इतना वो ना डरने वाली बात है, और ना ही कोई बहुत ज्यादा इसका ट्रीटमेंट है। तो ये बड़ा आसान सा एक इलाज है इसका। और अगर आप इलाज नहीं भी करते तो ये 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता खुद हील होना शुरू हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।